नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। जो वर्तमान माहौल चल रहा है, जो महामारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, उसमें शायद कहीं ना कहीं हम सभी व्यस्त हो गए थे और शायद इसीलिए मेरी आप सभी से मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो आज मैं आप सभी के सामने इस महामारी में जो सबसे अहम समस्या हमारे सामने आ रही है वो है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का हम यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बहुत अभी प्रॉब्लम चल रही है वर्तमान माहौल में देखते हुए, और पहले कुछ दिनों से जो हम देख रहे थे, तो तभी हमने एक्यूप्रेशर्स के कुछ पॉइंट्स के साथ में प्रयोग प्रारंभ किए थे पेशेंट्स के ऊपर, जो कि कोविड के पेशेंट्स थे और जो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। उनको हमने रिकमेंड किए थे कुछ पॉइंट्स। वही सारे पॉइंट्स जो हमारी टीम ने रिकमेंड किए थे मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए, क्योंकि जो माहौल है उसमें बाहर जाना तो वैसे ही पॉसिबल कम हो पा रहा है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी संभव हो तो आप सभी घर पर ही रहिए। और अगर बाहर भी जाते हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ में बाहर जाइए। घर पे आकर भाप लीजिए, गर्म पानी, जो भी हमारे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं उसको करके हमें स्वस्थ रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एलोपैथी का साइड इफेक्ट्स आते हैं, ये मैं हमेशा से आप सभी को कहती भी आई हूँ। एलोपैथी दवाई लेना भी जरूरी है, लेकिन संभव हो तो हम उनसे बच सकते हैं, तब तक हमें बचना चाहिए, इसीलिए घर पे ही रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं एक्यूप्रेशर के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि एक्यूप्रेशर के अंदर एक पॉइंट के ऊपर हल्का सा प्रेशर दिया जाता है, और उस प्रेशर के द्वारा वहां पे जो ब्लॉकेज आए हैं, वहां पे जो क्लोट्स आए हैं, उसको ओपन किया जाता है, जिससे कि हमारा जो भी पॉइंट दबा हुआ है वो सही हो जाता है। हम उस बीमारी से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है, जो भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, 100% आपको उसे फॉलो करना ही है। पर साथ में इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप आपकी डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, जिनका भी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या जिनको श्वास का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो लंग्स का कर सकते हैं। तो ये करके आप घर पर भी स्वस्थ रह सकते हैं, और ये बहुत इजी है। तो मैं इजी वे में आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो जैसा कि आपको पता है, एक्यूप्रेशर के लिए हमें जिमी की जरूरत होती है, और अगर आपके पास जिमी नहीं है तो आप पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, जहां पर हम इसे बढ़ा सकते हैं, वहां पे प्रेशर दिया जा सकता है। पेन लेना है आपको, ब्लैक कलर का पेन लेना है, और ब्लैक कलर के पेन से जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, वो पॉइंट्स के ऊपर आपको डॉट लगाने हैं। जो हमारी हथेली है, हथेली का जो जॉइंट है, वहां पर आपको डॉट लगाना है। एक तो ये वाले पार्ट पे एग्जैक्ट, ये फिंगर्स के नीचे जो पार्ट आ रहा है हथेली के एग्जैक्ट वहां पे, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का पॉइंट लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको लगाना है। और ऐसा ही यहाँ से, जहाँ से आपका मणिबंध चालू होता है, जॉइंट चालू होता है, वहां पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है। ये दोनों पॉइंट एक्यूप्रेशर ब्लैक कलर से ही लगाने हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा जो सबसे छोटी अंगुली है, लिटिल फिंगर है, उस पे नाखून के यहाँ पर इनसाइड लगाना है। जहां से आपका रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर की साइड में लगेगा। यहां पर एक आपको ब्लैक डॉट लगाना है। ये देखिए, तो ये ब्लैक कलर से ही लगेंगे, ये डॉट ब्लैक कलर से ही लगेंगे। और ब्लैक डॉट लगाने से ये क्या है, ब्लैक डॉट लगा दिया आपने तो ये आपको पता चल गया कि ये आपका ऑक्सीजन का पॉइंट है। दोनों हाथ में लगाना है। इस हाथ में भी यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर लगेगा, और इस हाथ में भी लगेगा। अब आपको अगर आपके पास जिमी है तो बेस्ट है, जिमी नहीं है तो पेन भी हमारा बेस्ट है। तो आज मैं पेन के साथ में ही बता रही हूँ कि आपने पेन लिया, जहां पर पॉइंट लगाया है वहां पे हल्का सा प्रेशर दे दीजिए। ज्यादा जोर से नहीं प्रेशर करना है, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही प्रेशर देना है। आप आपके मसाज भी कर सकते हैं, हल्के से यहाँ पे मसाज कर सकते हैं दोनों साइड। नीचे वाले पॉइंट पे ध्यान मत दीजिएगा, वो दूसरा पॉइंट है किसी और का। तो यहाँ पर आप मसाज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप मसाज कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से।
जिमी अगर आपके पास है तो आप जिमी से भी मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो अपना रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है उसके बीच में यहाँ पर भी आपको एक हल्का सा पॉइंट लगाना है। ब्लैक कलर का मैंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और वहां पर भी आपको जिमी से प्रेशर देना है। हो सकता है हल्का सा इन पॉइंट्स में पेन हो, लेकिन पेन होगा भी क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज है, तो पेन हो भी सकता है। तो जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही आपको लगाना है। इसके अलावा अपने हाथ को ऊपर करना है और नाक को यहाँ पे लगाना है। जिस पॉइंट पे नाक लग रहा है, जैसे मेरा ये पॉइंट पे नाक लगा है, तो यहाँ पे आपको हल्के हाथों से प्रेशर देना है। आप चाहे तो ऑयल से यहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं, जिमी से भी मसाज किया जा सकता है, बट आप अगर हल्के हाथ से मसाज कर रहे हैं तो भी चल जाता है। इसी तरह से आपको ये हाथ के इधर भी आपका नाक लगाना है। जहां पर आपका नाक लग रहा है वहां पर आपको प्रेशर देना है। मसाज किया जा सकता है ऑयल के साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर हॉस्पिटल में है तो हो सकता है आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं हो। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप मसाज कर सकते हैं, आप हाथ के द्वारा प्रेशर दे सकते हैं। ब्लैक पेन अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आप इन पॉइंट्स पर प्रेशर देकर भी आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है तो जो हमारे लंग्स के पॉइंट है, ये जो दोनों उभरे हुए पार्ट्स है, यहाँ पे आपको मसाज करनी है। मैंने जिमी यूज किया है, आपके पास जिमी नहीं है तो आप पेन यूज कर सकते हैं। इसके बाद लंग्स के लिए ही बता रही हूं, इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, यहां से आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, 3 अंगुल नीचे जब आप यहां जाएंगे तो इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेट हो रहा है। उसी पॉइंट के ऊपर आपको हल्के से मसाज करना है। मैं पॉइंट्स के नाम भी बता सकती हूँ, बट आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आप उस नाम को सर्च करते हैं गूगल पे, फिर कहाँ पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, उसमें आप तो एग्जैक्टली मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ कि जहाँ से आपका मणिबंध स्टार्ट हो रहा है वहां से एग्जैक्टली 3 अंगुल नीचे अंगूठे के ये साइड में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन समझ में आएगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको वाइब्रेशन समझ में आएगा, वहां पे आपको हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। पेन के द्वारा उस पॉइंट पे प्रेशर भी दिया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है लंग्स के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल है और नहीं भी अवेलेबल है, अगर आपके पास मैग्नेट अवेलेबल है तो मैं आपको एक पॉइंट की और लोकेशन बता रही हूँ, वो आप मैग्नेट लगा सकते हैं। हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के एग्जैक्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, यहां पे आपको प्रेशर देना है। एकदम हल्के हाथ से प्रेशर देना है। अगर आपके पास जिमी है आप यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। ये सारे आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रयोग है ये और बहुत इजीली आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस पॉइंट को हमने ये मैग्नेट है, मैंने डॉक्टर टेप लिया है, उसके ऊपर मैग्नेट स्टिक किया है। मैग्नेट लेके हमने इसको यहां पर लगाया है। इसको आप 6 से 8 घंटे रख सकते हैं, रात को लगा के सो सकते हैं, दिन में भी लगा के रख सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप लगा के रख सकते हैं। उसको हल्का सा प्रेशर देके भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों हाथ के ऊपर लगाना है। मेरा एक मैग्नेट नीचे गिर गया है। दोनों हाथ पे लगाना है। ध्यान ये रखना है कि येलो वाला जो
मैग्नेट का येलो कलर है वो इनसाइड रहेगा और वाइट कलर जो है वो आउटसाइड रहेगा। तो ये पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे पॉइंट्स है, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वीडियो वहां पर भी शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और जो बेनिफिट्स होंगे वो यकीनन अच्छे होंगे। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे कोविड मेडिटेशन के साथ में, कि जब कोविड हो जाता है, जब हम उस सिचुएशन से गुजर रहे होते, चाहे हम हॉस्पिटल में हो चाहे हम घर पे हो, तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो कैसे वो मेडिटेशन करना है, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मेडिटेशन कल या परसों में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।